मांग पर छिड़ी जंग की। इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। ये गलत है, जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? तो बात आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े आदेश की करते हैं। केंद्र सरकार से करीब 58 साल पहले लगे उस प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने हटा लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के इस आदेश पर अब सियासत गर्मा गई है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश की राजनीति में सियासत गर्म हो गई है। 58 साल पहले कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के आदेश को अब मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। सरकार का पूरा आदेश क्या है और पुराना आदेश क्या था, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मामले पर हो रही सियासत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने पुराने और नए सरकारी आदेश की कॉपी लगाते हुए मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों की कड़वाहट का जिक्र किया और फैसले पर विरोध जताया। देखते ही देखते कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में इस फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया। किसी ने इस फैसले के जरिए सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो किसी ने सरकारी कर्मचारियों के भगवाकरण का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के आरोपों के विरोध में सरकार और बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और फैसले को सही बताया। सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? इसका जो भाग लेने के लिए जो बैन था, जहां तक मैंने देखा हूं मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ उल्लंघन नहीं है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत लोग आज भाग लेते ही लेते हैं। ये गलत है, जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार जिन्होंने वो बैन हटाया। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी आदेश में क्या है। 9 जुलाई के इस आदेश में पुराने आदेश की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और ये फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले पर हमला बोला और एकजुट होकर विरोध का ऐलान किया। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकृत रूप में कर दिया, अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ। ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा।
और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई? पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ पर पूजा पद्धति, किसी कहीं भाग लेना किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। आरएसएस के लिए प्रतिबंधित रहा होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित रहा होगा। तो अगर आज इसके लिए से मुक्ति प्रदान कर दी गई है तो अच्छा काम। It was an order of 1966. Much has happened in between, so the government has considered it and has taken the right decision. सरकार के आदेश और इस पर विपक्ष के विरोध के बीच आरएसएस ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं लोगों की सेवा में लगा हुआ है। संघ पर 1948 में प्रतिबंध नेहरू जी कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था, न कि अकेले गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महात्मा गांधी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। देश की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी सहभागी थे। 1966 में कांग्रेस के अज्ञान, गलत धारणाओं व राजनीतिक स्वार्थ के चलते निराधार ही सरकारी कर्मचारियों को संघ गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। विपक्ष के विरोध के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस फैसले को लोकतांत्रिक बताते हुए इसका स्वागत किया है और 58 साल पहले लगे प्रतिबंध को गलत बताया। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। आर्थिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जो एकदम निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। अब आपको बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस पर कब कब क्या आदेश जारी किया गया। सबसे पहले 1966 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई, जिसे 1977 में जनता दल की सरकार ने हटा दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगा दिया था, जिसे 9 जुलाई 2014 को मोदी सरकार ने हटा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में ये बैन लगाया क्यों था? दरअसल 7 नवंबर 1966 को गौ हत्या के खिलाफ संसद का घेराव किया गया, जिसकी अगुवाई गौ रक्षा समिति ने की थी। इस घेराव में हिंदू संगठनों के करीब 1.25 लाख लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान यहाँ हिंसा भड़क गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि 6 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा तक देना पड़ गया। दरअसल सरकार का यह आदेश इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि अगले साल 2025 को आरएसएस अपनी स्थापना का 100वां साल मना रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी और इन 10 दशकों में दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी संगठनों में आरएसएस अपनी पहचान बना चुका है। आरएसएस की पहली शाखा सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था बन चुकी है। देश भर में आरएसएस की 51,000 से अधिक शाखाएं हैं और 32,000 से अधिक शाखाएं हर रोज लगती हैं। करीब 90 लाख स्वयंसेवकों वाली आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। आरएसएस 40,000 से अधिक स्कूल और हजारों चैरिटी संस्थाएं चलाती है। अपने इतने लंबे सफर के दौरान आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध भी लग चुका है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, जिसे 18 महीने के बाद हटा लिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 के बीच आरएसएस पर प्रतिबंध रहा और तीसरी बार दिसंबर 1992 में प्रतिबंध लगा, जिसे 6 महीने बाद हटा लिया गया। संघ के कांग्रेस से रिश्ते हमेशा तल्खी रहे हो, ऐसा भी नहीं है। 1962 में चीन के हमले के दौरान सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में
आरएसएस के योगदान से प्रभावित नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। वहीं 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय भी संघ ने दिल्ली में ट्रैफिक इंतजाम सुधारने में पुलिस की काफी मदद की थी। हालांकि अब सरकार के इस नए आदेश के बाद फिर से आरएसएस पर सियासत तेज हो गई है। चलिए अब आपको 1966 में एक अखबार में छपी खबर दिखाते हैं। ये खबर 6 जुलाई को अखबार में छपी थी, जिसका शीर्षक था आरएसएस का सदस्य प्रमोशन के लिए अयोग्य नहीं। कर्नाटक के मैसूर हाईकोर्ट ने यह आदेश 5 जुलाई 1966 को याचिकाकर्ता आर अग्निहोत्री की उस याचिका पर दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ प्रमोशन के लिए खुद को अयोग्य बताने का विरोध किया था। दरअसल सरकार ने अग्निहोत्री का प्रमोशन मुंसिफ पद पर सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उनका संबंध आरएसएस से था, जबकि उनके साथ 7 कर्मचारियों का प्रमोशन कर दिया गया। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है और उसका सदस्य होने की वजह से किसी को प्रमोशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।